गुप्तचर हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है, भगवान क्षमा कर दीजिए। भगवान ये बात सभा में कहने लायक नहीं है। आप यदि नहीं मानेंगे मालिक, तो आप जिस समय सभा से बाहर निकलेंगे, राजसभा से बाहर निकलेंगे, तो एकांत पा करके आपको मैं सुना दूंगा, लेकिन इस सभा में किसे सुनाऊं मालिक। देखिए भगवान कहे, गुप्तचर कहता है बाया अंग मेरा कुछ अनुचित होने वाला है। कहता है बाया नेत्र मेरा रघुबर कुछ खोने वाला। ये बाण मेरा बाया नेत्र कह रहा है, सुबह से ही मेरा बाया नेत्र फरक रहा है। लगता है कि ये रघुवंशी आज कुछ खोने वाला है। तुम विलंब ना करो, बोलो गुप्तचर बोलो। गुप्तचर थोड़ा देर कर दिया। भगवान श्री राम कहे, गुप्तचर तुम भूल रहे हो कि ये अयोध्यापति राजा राम की आज्ञा है और तुम राज्य कर्मी हो। तुम्हें शीघ्र राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। विलंब किए जा रहे हो, मुझे व्याकुल किए जा रहे हो। जल्दी सुनाओ, क्या सुनकर आए हो। अरे कहता है पाया नेत्र मेरा रघुबर कुछ खोने वाला है। जब राजा राम की आज्ञा हुई तब तो गुप्तचर अब रुक नहीं सका। बड़ी सभा में गुप्तचर हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान रात्रि में मैं नगर भ्रमण कर रहा था, एक घर के सामने से गुजर रहा था तो सुना कि दोनों पति और पत्नी में लड़ाई हो रहा, झगड़ा हो रहा। मालिक मैं छुप कर उन दोनों पति पत्नी के बात को सुनने लगा। तो लड़ाई इस बात की थी कि थोड़ा सा पति पत्नी में तू मैं होने के कारण पत्नी क्रोध में भर करके अपने नहरा चली गई, और वो जब चली गई तो उसके पति उसके खोज खबर नहीं ले सका। राह देखते देखते उनकी पत्नी 8 दिन के बाद नहरा से संग आ गई अपने ससुराल। उसके पति देख लिया, और पति जो ही देखा बस अपने घर के रास्ता को अवरुद्ध कर दिया। उस नारी को मार्ग में ही रोक करके कहने लगा कि खबरदार, तू मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो बेचारी रोने लगी, बेचारी रो रो करके प्रार्थना करने लगी कि पतिदेव ये मेरा घर है, मैं कहां जाऊंगी, कहां जाऊंगी पतिदेव, हमें जाने दीजिए पतिदेव, अपने घर जाने दीजिए। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी उसका पति उसे नहीं जाने दिया। तब उसके पत्नी उस आदमी के चरण पकड़ के रो रो करके प्रार्थना किया कि पतिदेव मैं कहां जाऊंगी, हमें क्षमा कर दीजिए पतिदेव, हमें रहने दीजिए, नहीं तो मैं कहां जाऊंगा। पर उसका पति कहा कि नहीं, अरे मैं रामचंद्र के ये शान, मैं रामचंद्र के ऐसा नहीं, क्या सोच मुझे तू रखी है।
अरे सीता लंका में जाके रही फिर भी उसने ला रखी। सीता लंका में जाके रही फिर भी उसने ला रखी। सीता लंका में जाके रही फिर भी उसने ला रखी। सीता लंका में जाके रही फिर भी उसने ला रखा है। आहो सीता लंका में जाके रही अब फिर भी उसने ला रखा है। भगवान जो ये सुना रोने लगे। भगवान बहुत रोते हैं। भगवान मन ही मन भगवान व्याकुल हो जाते हैं। वाह रे अयोध्यावासी, क्या कहा कि मैं रामचंद्र के ऐसा नहीं। क्या है राम अपराध किया है? क्या राम कोई पाप किया है? क्या राम के चरित्र में कहीं दाग लगा है? राम अपने चरित्र को हनन किया है जो राम को इतना दरकिनार कर दिया? राम कितना बड़ा पाप किया है कि राम की तरह मैं नहीं, क्या मुझे राम समझ रखा है? ये कहना शुरू कर दिया अयोध्यावासी। भगवान रोने लगे, व्याकुल हो गए रोते रोते। और आप हैं राजेश्वर प्रसाद, सीआईडी इंस्पेक्टर घर गरिया, और इनके धर्म पत्नी शकुंतला देवी, इनका सुपुत्र गुड्डू कुमार एवं बिट्टू कुमार, और इनके सुपुत्री नीतू कुमारी। इनके स्वजन से 121 रुपए के दान आया है। भगवान इन पर कृपा बनाए रखे, सब परिवार स्वानंद जीवन यापन करिए। राजेश्वर प्रसाद यादव जी, आपके लिए भगवान से मंगल कामना, हृदय से भगवान से आपके लिए कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा, भगवान रोने लगे। जिंदगी अकेला समझ में न आवे, अकेला समझ में न आवे। जिंदगी अकेला समझ में न आवे। जिंदगी आके खेला समझ में। ओ मन सपना के माल बनावे, मन सपना के माल बनावे। दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में ना। जिंदगी आके खेला समझ में ना। सपना के माल बनावे, मन सपना के माल बनावे। दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में ना आवे। जिंदगी आके खेला समझ में ना आवे। समय हंसावे, समय रुलावे, समय सब नाच नचावे। समय हंसावे, समय रुलावे,
समय सब नाच नचावे। ओ समय हंसावे समय रुलावे समय सब नाच नचावे। समय हंसावे समय रुलावे समय सब नाच नचावे। हो जान बूझ के ना कोई माली, जान बूझ के ना कोई माली, अपन बगिया उजाड़ जिंदगी आके। अरे जिंदगी आखे अकेला समझ में ना आवे। जिंदगी आके अकेला समझ में ना, जिंदगी आके अकेला समझ में ना। हो मन सपना के माल बनावे, मन सपना के माल बनावे। ओए दुनिया ढेला चलावे जिंदगी आखे अकेला समझ में ना आवे। जिंदगी आके अकेला समझ में ना आवे, जिंदगी आके अकेला समझ में ना आवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा अपन कुर्सी तनी सामने घुसकाई लियो, आबै जाय में तनी दिक्कत है छै। हां पिछला पंक्ति में बैठ जाइए। हां बैठ जाइयो। ई जिंदगी आखे खेला समझ में ना आवे। कते लोग के स्वभाव होय छै बेवजह दोसर पर कलंक लगाई देलक, उंगली उठाई देलक। लोग भगवानों के नहीं छोड़लके। देखियो एक बारी शंकर भगवान कलखनी चलो चलो तनी पृथ्वी लोक पर मृत लोक में भ्रमण करिए। पार्वती कहलखिन। शंकर भगवान कलखनी कथिल जब हो आय लोग जते अपना दुख में दुखी नहीं छे ओते दोसर के सुख देख के दुखी भे जाय छे, नहीं जा। पार्वती कलखनी ने जेबे करबे, जानबे करे छिए बालहट राजहट आ त्रियाहट केहन केहन के झुकाई दिल के। बोलिए बजरंगबली की जय। आप हैं स्वर्गीय गुलाब प्रसाद यादव के छोटे भाई श्रीमान रमेश कुमार, सब इंस्पेक्टर सह सड़क सुरक्षा प्रभारी। उनकी धर्म पत्नी मीरा देवी और मीरा देवी जी के सृजन से 101 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्व परिवार सानंद जीवन यापन करिए। मीरा देवी जी भगवान के कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुना रहे थे त्रियाहट राजहट बालहट केहनो केनो झुकाई देशे हो बाबू। जब पार्वती त्रियाहट पर अड़ गलखनी तो शंकर भगवान के झुके पर ले कलखनी चलो तो चले समय में शंकर भगवान भेष बदल ललखनी। साधारण हमरा अहाँ जति धोती कुर्ता पहन ललखनी, एगो गमछा से पगड़ी बांध ललखनी, लेकिन बसहा के ले ललखनी। कलखनी सवारी नहीं छोड़बे। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर इशारा करलखिन पार्वती तहु बैठ जा। बसहा के मानत रहते शंकर भगवान। बहुत सुंदर सवारी सुघर सवारी हुनकर विवाहो करेल गलखनी तो बसहा के नहीं छोड़लखिन। तते प्रिय रहे बसहा बाबू हो। पार्वती के बैठाए ललखनी आ जब नगर में भ्रमण करेल प्रवेश करलखिन तो एगो चौक पर से गुजरत रहते शंकर भगवान पार्वती। बसहा पर बैठल जाय छथिन। वहां चौके पर बहुत सारा लोग रहे।
एगो आदमी जे दोसर के ऊपर बिना बात के कलंक लगाई दिलक, अपजस लगाई दिलक, उंगली उठाई दिलक, ओहने लोग बैठल रहे। ऊ जे देखलके तो अगल बगल में 2-4 गो आदमी रह कल के हे देखो हे देखो हे देखो। लोग कल के की देखिए, कल के बुढ़वा के शौक नहीं देखे छो। अब सब देखलके कल के बड़ चिकन से जाय रहले हैं तो तोरा की है चॉइस। कल के तू और नहीं बुझलो हो, कल के की बुझिए, कल के बुझो वे बेजान बसहा पड़ी दुनू प्राणी बैठ गले न फुटानी झाड़ रहले बुढ़ारी में। ओए बसहा पर की गुजरे छे एकरा बुझाय पड़े छे। दोष लगाय दिलके केकरा पर, शंकर भगवान पर। की तो ई निर्दयी छे, एकरा ममता नहीं छे, ममता विहीन छे। तभिए ने दोनों प्राणी बसहा पर बैठ गले। बसहा के कते कष्ट होइत होतो। बाबू हो शंकर भगवान सुन लखिन तो पार्वती के देख लखिन, इशारा कर लखिन कि अब ले सुन लो न, तोरा कलियो न नहीं जा धरती पर। आय के दौर में लोग के कोनो चीज के कमी नहीं छे, सब कमबै छे, बढ़िया बढ़िया जॉब छे, बढ़िया बढ़िया व्यापार छे, खेती गृहस्थी छे, आ लोग सब कमबै खोटबै में कहीं कोई दिक्कत नहीं छे, धन संपत्ति के कहीं कमी नहीं छे। लेकिन बस एके गो यह कमी छे कि लोग अपन गिरेबान नहीं देखे छे, दोसर पर झट सन उंगली उठाई दे छे। कहलियो न नहीं जाए ले, देखलो न अब हमरो दुष दिल के, अब हम की करिए। पार्वती सारा दिल खनी चलू यहाँ से चलू, आगू बढ़ू आगू बढ़ू, बढ़ गेल खनी। और आप हैं श्रीमती सज्ञान देवी। श्रीमती सज्ञान देवी के पोता रवि रंजन और पोती ऋतु रंजन उर्फ खुशी, और इनके स्वजन से 100 रुपए के दान आया है। तो रवि रंजन और ऋतु रंजन उर्फ खुशी को भगवान लंबी उम्र दे। ये दोनों पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर दादा दादी के नाम रोशन करे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं जयकांत यादव, स्थानीय निवासी, और जयकांत यादव जी के स्वजन से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे जयकांत बाबू, हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। बाबू हो पार्वती सारा दिल खरी चलू चलू ओठम से आगू बढ़ू। कोई गांव से शंकर भगवान जब आगे बढ़ लेखिन, पार्वती कलखनी रुकू। कल के दोनों प्राणी बैठ रहिए न, ते वो आदमी को मौका में मिल गए, ते दुष दिल के। एक काम करू, कल के की काम, कल के हमें उतर जाए छिए, अपने ही बसहा पर चलियो, तब कोई नहीं दुष्टे। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती उतर गेल खनी, शंकर भगवान बसहा पर चढ़ल छथिन, जाय रहल खनी। दोसर गांव गेल खनी, बस फिर वह हाल। एगो वो गांव में वहने आदमी मिल गए, कल के हे देखो शंकर भगवान पर उंगली उठा दिल के, कल के बुढ़वा के शौक देखो। अपने बसहा पर चढ़ के आगे आगे जा रहे हैं, अपना पत्नी के धूप में पीछे पीछे टहलाए रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान इशारा दिल खनी, पार्वती आप की करबो, अब तो तुम उतर गल हो, तैयो लोग दुषिए दिल के। शंकर भगवान गलखनी चलो आगू चलो, आगे गलखनी फाका जगह मिलले। शंकर भगवान कलखनी हमरा लोग दुष दिल के कि अपने बुढ़वा बसहा पर चढ़ल जाय छे, आ कनियन के पीछा में टहलावे छे। तो एगो काम करो, हमें उतर जाय छे, तो ये बैठ जा, तब कोई नहीं दुष्टे। शंकर भगवान उतर गेल खनी, आप पार्वती के बैठाए दिलखनी बसहा पर। अब फिर आगे चलखिन, आगे जब चलखिन तो तेसर गांव गेलखनी, लोग देखलके। फिर वो गांव में एगो ओहने आदमी मिल गए, कल के बाप रे बाप अभी जमाना नहीं रहते। कल के आप की भले, कल के आप जुग रहते। ए बुढ़वा के देखो कनियन के बसहा पर लेके घुमा रहे हैं, अपने रोदा में जर रहे हैं। जब बुढ़वे अरे ना करते तो जुआन का की करते। कल के पार्वती कहीं से कल्याण नहीं छो, की करबो हो पार्वती। कल के बस एक गुपिया बचले, दोनों प्राणी अब उतरिए के चलू, बस आगे छोड़ दियो।
ने बसहा पर चढ़बे ने कोई दोस्ते हमरा बाबू हो। पार्वती उतर गलखनी, शंकर भगवान उतर गलखनी। शंकर भगवान बसहा के डोरी पकड़ के आगे आगे, पार्वती पीछे पीछे, पीछे में बसहा जाए रहे। चौथा गांव जब गलखनी, फिर वो अन्य लोग देख ललके, कल के बाप रे बाप, ई दोनों प्राणी पागल छे। दुष्ट दल के फेरू शंकर भगवान कलखनी, पार्वती अब की करबहो पार्वती? पार्वती कलखनी अब की करिए? बगल में लोग रहे हुए आदमी को पूछलके, हरे किया कहे छी दोनों प्राणी के पागल? कल के पागल नहीं छे, कुछ हो तो जब सवारी एकरा साथ में छबे करे तो दोनों प्राणी रोदा में जर रहले, चढ़ किया जाए छे बसहा पर। अब लियो कहीं से कल्याण नहीं हो बाबू। शंकर भगवान कलखनी देख लो, आज समाज में कोनो चीज के कमी नहीं छे, लेकिन मुट्ठी भर लोग हरेक समाज में ऐसा छे कि हरदम दूसरे के गलती ढूंढे पर लगल रहे छे। एक रति पैर हुसला, बस चारों तरफ से निंदा शुरू, खिलाफ शुरू, आरोप शुरू। शंकर भगवान कलखनी चलो चलो अपना भने एकाते में छिए कैलाश पर, कुछ लेना न देना मगन रह, लेना न देना मगन रहना, लेना न देना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व की बनी पिजरवा, पांच तत्व की बनी पिजरवा, पांच तत्व की बनी पिजरवा, पांच तत्व की बनी पिजरवा। तामे बोले ये मेरी मैना, तामे बोले ये तेरी नैना, तामे बोले ये मेरी मैना, तामे बोले ये मेरी नैना। कुछ लेना न देना कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना। अरे कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना मगन रहना। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप हैं स्वर्गीय गुलाब प्रसाद यादव के भतीजा उमेश यादव एवं पुत्र वधू शीरो देवी, इनके पोती प्रीति कुमारी के तरफ से और पोता नीरज कुमार एवं नीतीश कुमार, इनके स्वजन से 151 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे। नीरज बाबू, नीतीश बाबू और प्यारी सी गुड़िया प्रीति कुमारी, आप पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए। अपने स्वर्गीय दादाजी गुलाब प्रसाद यादव के आत्मा के शांति के लिए भगवान से कामना करिए और आपके लिए हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। भगवान आप सभी को
नीरज, नीतीश, प्रीति, आपको लंबी उम्र मिले, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिंदगी आखे खेला समझ में नया क्या मिला, क्या मिला उस अयोध्यावासी को ये बात बोलकर? अरे डांटना था तो अपने घर तक सीमित रखता इस बात को। राम के उदाहरण देने की क्या जरूरत थी? और राम के उदाहरण देकर के राम के जिंदगी में आग लगा दिया। एक अयोध्यावासी के चलते, एक साधारण आदमी के चलते राम के जिंदगी में भूचाल आ गया। जो ही राम सुना कि मैं रामचंद्र की ऐसा नहीं, क्या सोच मुझे तू रखी है, सीता लंका में जाके रही फिर भी उसने ला रखी है। राम कहे कि भरत सुना तुमने? भगवान दुनिया को बताया कि भरत मेरा भाई है और प्राण से प्रिय है। और आज उस भरत को बुला करके भगवान बड़ी सभा में कहते कि भरत सुना तो, जिस दिन तुम ये अयोध्या के राज मुकुट मुझे दे रहे थे, मैं मना किया था ना कि भरत ये राजपाट धन दौलत तुम अपने पास रखो, नहीं चाहिए हमें राजपाट। लेकिन भरत तुमने नहीं माना। मेरे लाख समझाने के बाद भी तुमने अयोध्या के ताज मेरे मस्तक पर रख दिया। अयोध्या राज मुझे दे दिया, लेकिन अब सुन लिया ना भरत कि ये अयोध्यावासी राम से प्रसन्न नहीं है। भरत, राम को अयोध्यावासी नहीं चाहते हैं। राम के चरित्र से अयोध्यावासी को प्रसन्नता नहीं है। इसलिए भरत मेरे भाई, ये अपना राजपाट संभालो, ये अपना ताज संभालो। भरत, राम के जीवन में राजकाज नहीं, राम के भाग्य में वनवास लिखा है। भरत, मैं जा रहा हूं वनवास, अले अपना ताज संभाल भरत, मेरा जीवन वनवासी है। ले अपना ताज संभाल भरत, मेरा जीवन वनवासी। ले अपना ताज संभाल भरत, मेरा जीवन वनवासी। भरत मेरा जीवन वनवास, ले अपना ताज संभाल भरत, मेरा जीवन वनवासी है। ले अपना ताज संभाल भरत, मेरा जीवन वनवासी है। ले अपना राज संभाल भरत, मेरा जीवन वनवासी है। भगवान अयोध्या के ताज लेकर, राज मुकुट लेकर भरत की तरफ बढ़ा दिया। संभाल भरत, ये राज ये काज तुम्हारे भाग में है।
राम के भाग में तो वनवास लिखा है, इसीलिए राम इसी वक्त अयोध्या को त्याग कर सर्वदा के लिए वनवास जा रहा है। यों ही राम जी इतना बात कहे तो भरत जी चरण में लिपट गए, कहे कि बस भैया बस, आपको भरत का शपथ है भैया, आप अयोध्या से जाने की बात कभी मत करिएगा। आप नहीं जानते भैया, 14 वर्षों तक आपके वियोग में ये भरत कैसे जिया है भरत जानता है। अब भरत अपने आंख से एक पल के लिए आपको ओझल नहीं होने देगा, और आप यदि अयोध्या को त्याग कर कहीं चले गए ना, तो फिर आप अपने भरत को मुंह नहीं देख पाएंगे। मैं आत्महत्या कर लूंगा भैया, नहीं तो भरत का शपथ है, आप अयोध्या के छोड़ने की बात कभी मत करिएगा, कभी न करिएगा। भगवान विवश हो गए, विवश हो गए। भरत ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो इस अयोध्यावासी से पूछ लिया जाए। अयोध्यावासी यदि राम को चाहेंगे तो राम रुकेगा, और जब अयोध्यावासी नहीं चाहेंगे तो राम नहीं रुकेगा। लखन लाल उठकर खड़ा हो गया। लखन लाल क्रोध से आंख लाल हो गया लखन लाल को, और डांट कर सारे अयोध्यावासी से पूछ लिया भरी सभा में कि अयोध्यावासी आप लोग बोलिए, क्या आप लोग राजा राम से प्रसन्न नहीं हैं? क्या आप लोग राम को नहीं चाहते हैं? बस सारे अयोध्यावासी हाथ उठा दिया, जोर से आवाज लगाया, हाँ हम सारे अयोध्यावासी राम को चाहते हैं। राम हमारे प्राण से प्रिय हैं, राम हमारे राजा हैं, और राम ही हमारे राजा रहे, ये हम सारे अयोध्यावासी चाहते हैं। भरत कहा, लखन कहा कि भैया देख लिए, ये सारे अयोध्यावासी राम को चाहते हैं, इसीलिए राम अयोध्या से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जानकी के बारे में पूछ कर देखो। जो ही भगवान कहे कि लखन एक बार जानकी के बारे में पूछा जाए, लखन पूछ ली, अयोध्यावासी क्या आप लोग माता जानकी को नहीं चाहते हैं? बस खामोशी छा गई सभा में, सब लोग चुप हो गए, क्योंकि अंदर अंदर ये बात चल रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन सबके मन में ये प्रश्न उठता था कि जानकी जब रावण के नगरी से रहकर आई है, जानकी जब रावण के नगरी से रहकर आई है, निश्चरों के बीच से रहकर आई है, तो हम जानकी के बारे में संतोष कैसे धारण कर सकते हैं कि जानकी पवित्र है? प्रश्न सबके हृदय में था, लेकिन किसी में बोलने की साहस नहीं थी। लेकिन अयोध्या में एक आदमी है जो ये कलंक अपने सर पर लेकर ये बात बोल दिया। चाहते सब थे, इसीलिए राम के सभा में लोग चुप्पी साध दिए। जो ही लखन कहा कि आप लोग जानकी को नहीं चाहते, बस सब खामोश। दो पल भगवान ये बात देखते ही कहा कि बस लखन बस, अब कोई प्रश्न नहीं।
अब एक बार भी अयोध्यावासी से तुम कुछ नहीं पूछ सकते। अयोध्यावासी जानकी को नहीं चाहते हैं, राम को तो चाहते हैं लेकिन जानकी को नहीं चाहते। इसीलिए लखन, अगर तुम लोग चाहते हो कि राम तुम्हारे अयोध्या में रहे तो सूर्योदय होने से पहले, कल सुबह सूर्योदय होने से पहले जानकी को रथ पर बैठा करके और घनघोर जंगल में जाकर के लखन तुम छोड़ दोगे। लखन को ये काम दिया गया। लखन रोने लगे, लखन रोने लगे कि भगवान ये कैसा भार आपने मेरे कंधे पर दे दिया, कितना बड़ा भार दे दिया भगवान आप। लखन लाल रोने लगे बाबूजी। और इसी बीच रमेश कुमार, श्रीमान रमेश कुमार, सब इंस्पेक्टर सह सड़क सुरक्षा प्रभारी और इनके पोता प्रिंस पुष्कर और रिमझिम के तरफ से 101 रुपए के दान आया है। तो बाबू प्रिंस पुष्कर और रिमझिम को लंबी उम्र दे, भगवान से इनके लिए मंगल कामना करते हैं। पुष्कर और रिमझिम पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने दादाजी दादी जी के नाम रोशन करे, भगवान से मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। आप हैं स्वर्गीय गुलाब प्रसाद यादव का पुत्र मनोज कुमार क्रांति और पुत्र वधू श्रीमती सुनीता देवी और इनके पोती हैं काजल कुमारी, पोता है दीपक कुमार क्रांति। इनके सौजन से 101 रुपए के दान है। तो दीपक को, काजल कुमारी और दीपक कुमार क्रांति को भगवान लंबी उम्र दे। दोनों पढ़े लिखे, पढ़ लिखकर स्वर्गीय गुलाब प्रसाद यादव के नाम रोशन करे, मंगल कामना करते हुए आगे सुना रहे हैं। पापी और पुण्य के अदुई गो डगरिया हो बाबू, अजे बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। हो पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। हाँ, पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। धर्मराज के काटा धर्मराज के धर्म कटापन देखी बदी तुलाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। माटी के बनल शरीरिया, माटी माटी में मिल जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए।
चारी गो कहरिया बांस के डोलिया कहीं पर ललकी चुनरिया चुनरिया कहीं पर ललकी चुनरिया। चारी गो कहरिया बांस के डोलिया पर ललकी चदरिया चदरिया पर ललकी चदरिया। चारी गो कहरिया बांस के डोलिया पर उजरी चदरिया चदरिया पर उजरी चदरिया। ओ चारी गो कहरिया बांस के डोलिया पर ललकी चदरिया चदरिया पर ललकी चदरिया। सोना जैसा देहा के आगिया सोना केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो कुछ लेके नहीं जाई ओ केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई ओ केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए। सज्जनों, लखनलाल कहा कि भैया ये काम हम नहीं कर सकते, हमसे ये काम नहीं हो सकता। और देखा जाए इंग्लिश यादव के पत्नी श्रीमती मीना देवी, इनके सजन से 101 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं चंदन यादव, चंदन यादव के पुत्र दीपक कुमार और राजू कुमार, पुत्री ब्यूटी कुमारी, इनके सजन से 101 रुपए के दान है। भगवान दीपक कुमार, राजू कुमार और ब्यूटी कुमारी को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, लखनलाल कहा कि भैया हम मां जानकी को किसी हाल में अयोध्या से लेकर जंगल नहीं जाएंगे छोड़ने के लिए। भगवान कहे कि लखन क्या कहा तुम, क्या कहा, तुम नहीं जाओगे? कहा कि नहीं जाऊंगा। कहा कि तुम नहीं जानते कि ये अयोध्या के राजा राम की आज्ञा है, यदि राजा के आज्ञा के पालन नहीं करोगे तो दंड के भागी बनोगे। लखन कहा दे दीजिए दंड, जो दंड देना है दे दीजिए, लेकिन मैं माता जानकी को एक साधारण आदमी के कहने पर वनवास नहीं छोड़ने के लिए जा सकता। भगवान कहे कि लखन तू भूल रहा है। कहा कि हाँ मैं भूल रहा हूं। भैया क्या आप नहीं भूल रहे हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि माता जानकी 6 महीना के गर्भवती है?
और इस अवस्था में मां जानकी को हम यदि जाएंगे जंगल छोड़ने के लिए तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक हम रहेंगे भैया। कहा कि लखन चाहे जो हो लेकिन तुम्हें जानकी को त्यागना होगा। लखन कहा कि हमसे नहीं होगा भैया। लखन कहा कि भैया ये अयोध्यावासी और भुखलो यादव के धर्मपत्नी जी के सजन से 11 रुपए के दान है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना हो। लखन कहा कि भैया माता जानकी पवित्र है, उनका चरित्र उज्जवल है। क्या आप नहीं जानते कि समस्त बांदरी सेनाओं के सामने माता जानकी जब लंका से आई तो सबसे पहले अग्नि परीक्षा दिया। तो आप इस अयोध्यावासी की बात मान करके पवित्र गंगा के तरह पवित्र जानकी को वनवास जो दे रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। भगवान कहे कि लखन ये राम राज्य है और प्रजा स्वतंत्र है। राम राज्य में प्रजा अगर कोई बात बोलता है तो राजा को विचारना धर्म होता है। और अयोध्यावासी के जानकी के चरित्र पर शंका है। क्यों? तो जानकी निश्चरों के बीच से 4 महीना रह करके आई है। और इस बात को यदि हम ध्यान में नहीं रख करके जानकी को नहीं त्यागेंगे तो कल हमारे विरुद्ध, राजा राम के विरुद्ध उंगली उठना शुरू हो जाएगा कि राम प्रजा के आवाज को दबा रहा है। इसलिए मेरे भाई तुम सुबह आओगे, मैं जा रहा हूं जानकी से कह दूंगा और चुपचाप तुम जानकी को रथ में बैठाकर और घनघोर जंगल में छोड़ देना। जानकी अपना मर जाएगी। लखन लाल रोने लगे। लखन लाल कहे भैया कैसे माता जानकी को हम छोड़ेंगे, हमसे नहीं होगा भैया। भगवान हाथ पकड़ लिए कहे कि लखन अरे तू केवल मेरा भाई ही नहीं है लखन, तू मेरा मित्र भी है, मैं तेरा दोस्त भी हूं लखन। तुम 14 बरस विपत्ति के घड़ी में मेरे साथ रहा लखन, और आज तेरे दोस्त पर विपत्ति आया है तो आज तू छोड़ देगा लखन। लखन के हाथ जो ही भगवान पकड़ लिए, लखन विवश हो। अमन के तन पाई भगती भूला वाला, अब भगती भूला वाला भजनिया नहीं। बताइए वो निंदा करके क्या मिला उसको? भजन करना चाहिए। निंदा चोरी चुगली नहीं करना चाहिए। लेकिन सुनिएगा, अमन के तन पाई अभगति भूला वाला, अभगति भूला वाला भजनिया नहीं, अभजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा,
भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा मानव के तन पाई भगति भूला बल रे भगति भूला बल भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा 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 महला तो महला तोरा काम नहीं तो महला दु महला तोरा कामो नहीं ता महला तो महला तोरा महला दु महला तोरा कामो नहीं ता महला दु महला तोरा चलही के बेरिया यही रही जईता चलही के बेरिया में सब छूट जईता बेरिया सब छूट जईता चलही के बेरिया सब छूट जईता चलही के बेरिया में सब छूट जईता मानव के तन पाई भगति भूला बले रे भगति भूला बल भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा 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 भजनिया नहीं अब भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय बाबू हो लखनलाल को आज्ञा मिल गया भगवान आज्ञा दिए कि लखन तुम्हें हर हाल में जानकी को त्याग देना है रथ पर बैठा कर ले जाओ जंगल में छोड़ देना है तुम्हें लखन ये तेरा भाई तुम्हारे राजा और तुम्हारे मित्र के आग्रह समझो या आज्ञा समझो लेकिन इतना करना होगा लखन तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी अभय गति सांप छुछुंदर दर केरी देखिए
लखन लाल सभा छोड़ करके अपने भवन में जाकर एक कक्ष में बंद होकर फूट फूट कर रो रहा है, बिलख रहा है। आप हैं किशोर यादव के पोता, किशोर यादव के पोता आशीष, अवनीश और कृष्ण कुमार, प्रीतम कुमार 51 रुपए के दान आया है। भगवान इन बच्चों पर लंबी, भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं कुंदन यादव, पूर्व पंचायत समिति, कुंदन यादव। और मैं बताते चलूं कि श्रीमान कुंदन यादव पूर्व समिति साहब के यहाँ पहली बार आपके गांव में आया था और वहीं से सब लोगों से परिचय पात्र हुआ। श्रीमान रमेश बाबू से भी भेंट हुई और आज तो ये परिवार अपना परिवार सा लग रहा है, बहुत भाव प्रेम मिला है। और दूसरे बार यहाँ तक यदि आया है तो प्रथम कुंदन जी का ही भेंट मुलाकात है, संपर्क है, जिसके वजह से यहाँ तक आप लोगों की सेवा देने के लिए आया। और देखा जाए इनके स्वजन से 101 रुपए के दान आया है। तो कुंदन यादव के लिए भगवान से मंगल कामना करे, भगवान इन पर कृपा बनाए रखे। कुंदन बाबू सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, भगवान से मंगल कामना हो। की नाम है? और आप हैं रामचरित्र यादव, रामचरित्र यादव के स्वजन से 51 रुपए के दान है। बाबा भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। और आप हैं श्री गुलाब प्रसाद यादव के सबसे छोटे पुत्र भवेश कुमार, शिक्षक महोदय, और इनके परम मित्र जेपी यादव, शिक्षक, मधुबनी बिहार से। और जेपी यादव के स्वजन से 101 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना हो। भविष्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं जयप्रकाश बाबू मधुबनी से जो पुरस्कार दिए हैं, 111 रुपए का पुरस्कार है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना। और आप हैं स्वर्गीय इंसाफी यादव, सैनी टोला, इनके बड़े पुत्र संजय यादव, सैनी टोला से संजय यादव जी के सज्जन से 101 रुपए के दान आया है। तो भगवान की कृपा बनी रहे, संजय यादव के लिए भगवान से मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और बुलेट यादव के मम्मी जी के सज्जन से 51 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, बुलेट यादव के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लखन लाल अपने कक्ष में जाकर रो रहा है, कक्ष के दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट के रो रहा है। मन ही मन लखन यही विचारता है कि केवल रात भर की बात है, सुबह सूर्योदय से पहले माता जानकी को जंगल छोड़ना पड़ेगा हमें। दुनिया क्या कहेंगे, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग कहेंगे कि जाओ रे पापी लखन, एक गर्भवती नारी को तुम जाकर के जंगल में छोड़ दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। यही बात लखन को रह रह के जब याद आता है तो भुकार मारकर लखन रोने लगता है। कहने बिरछी आय चिरई
आखो तो बाल गैलू जाके असुन कई के अगीना मार हो सुन के अंगना मार हो सुन के अंगना मार हो कहने बिरछिया छिरई बाल गैलू जाके कौन बीर चिरई कोतवा लगैलू जाके सुन के अंगना मार हो सुन के अंगना मार हो नैया के डोरी तोरी नैया के डोरी तोरी चल गईलू चुपे चोरी कौने नगरिया कौन गाँव हो नैया के डोरी डोरी चल गईलू चुपे चोरी कोने नागरिया कोने गाँव हो नैया के डोरी तोरी चल गईलू चुपे चोरी कौने नगरिया कौन गाँव हो नैया के डोरी डोरी चल गईलू चुपे चोरी कोने नागरिया कोने गाँव हो कहमाला पाता भैलू देखे न पाता गईलू कहमाला पाता भैलू देखे ना पाता गईलू कहमाला पाता भैलू देखे न पाता गईलू कहमाला पाता भैलू देखे ना पाता गईलू अरे सुन कई के अगीना न के अंगना आर हो उड़ गईलू बाकिया अहो कौने बीर चिरई कोतवा लगैलू जाके कौने बीर चिरई कोतवा लगैलू जाके के अंगना मार के अंगना मार हो असुन कई के अगीना हमारा लखनलाल यही सोच कर रोता है कि कल से ये अयोध्या के राज हवेली के अगना जानकी के बिना सुना सुना हो जाएगा। रोते रोते लखन व्याकुल हो रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही को संपन्न करके भगवान अपनी हवेली जब पहुंचे तो भगवान के माथे पर भी आज बहुत बड़ी चिंता है। राजा दुखी प्रजा दुखी जोगी के दुख दरना कहे कबीर सुनो भाई साधु एक को घर नहीं सुनना। राम के घर में भी चिंता। हाँ बाबू, राम जो चिंतित थे, राम जो दुखी थे, दुखी मन से राजा राम जो ही अपने हवेली में प्रवेश किया तो मां जानकी दौड़ कर आती है। आते ही मां जानकी पहले पूछती है प्रभु से, पतिदेव क्या आपको भी दुनिया के वस्तु में मोह ममता हो गया है? आप हैं विजेंद्र यादव, 11 रुपए के दान है, भगवान की कृपा बनी रहे विजेंद्र बाबू, मंगल कामना हो। आप हैं कैलाश यादव और कैलाश यादव के पोता
तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, इनके स्वजन से 51 रुपए के दान आया है। तो तेज प्रताप और तेजस्वी को भगवान लंबी उम्र दे, दोनों पढ़े लिखे आगे बढ़े। कैलाश यादव को हृदय से अभिनंदन बंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप हैं स्वर्गीय गुलाब प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त दरोगा जी, और इनके धर्म पत्नी श्रीमती संज्ञान देवी, इनके स्वजन से 101 रुपए के दान है। तो स्वर्गीय गुलाब बाबू के आत्मा को शांति मिले, माता जी को भगवान सुख शांति के दान दे, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। भगवान श्री राम पूछते हैं, भगवान श्री राम से मां जानकी पूछती है, पतिदेव क्या बात, संसार के वस्तु से आपको भी मोह ममता हो गया है? क्या आपका कोई वस्तु खो गया है कि इतना चिंतित है आप? भगवान समझ गए, ओहो जानकी मेरे मन के दशा को समझ रही है। भगवान तुरंत जानकी को दूसरे तरफ वार्तालाप में ले गए, कहे जानकी तुम्हें याद होगा जानकी, तुम करीब 2 महीना पूर्व से एक बात कह रही थी, तुम्हें याद है क्या? याद करो जानकी, तुम बराबर चर्चा किया करती थी कि पतिदेव हम गर्भावस्था में हैं, हम गर्भावस्था में हैं, और गर्भावस्था में होने के कारण इस समय हमें ऋषि मुनि के दर्शन करना चाहिए, सिद्ध संतों के मुंह से प्रवचन भजन सुनना चाहिए, जिससे पेट में पल रहा बच्चा प्रतिभावान होगा, संस्कार से परिपूर्ण होगा। हाँ स्वामी, ये तो मैं चाहती थी। तो भगवान कहे जानकी, और आप हैं श्रीमान सिकीन बाबू, इनके स्वजन से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, सिकीन बाबू के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। मां जानकी कही तो पतिदेव क्या हुआ? कि जानकी कल सुबह तुम जा रही हो संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए। मां जानकी कही कि मैं जा रही हूं, कल सुबह जा रही हूं। हाँ जानकी कल सुबह जा रही हो। मां जानकी कही कि स्वामी मैं अकेले जाऊंगी जंगल। बोलिए पतिदेव बोलिए, क्या मैं अकेले जा रही हूं? भगवान कहे नहीं जानकी, तुम्हें छोड़ने के लिए लखन जा रहा है। मां जानकी प्रसन्न हो गई। मां जानकी कही कि स्वामी फिर तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मां जानकी कही कि फिर तो मुझे कोई परेशानी नहीं है पतिदेव। जिस भाभी के संग में लखन जैसा देवर हो, तो उस भाभी को किस बात की चिंता? लखन मेरा देवर ही नहीं है, बेटा के समान है लखन। और लखन यदि मेरे संग जाएगा तो मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान के हाँ लखन जा रहा है और तुम तैयार हो जाओ जानकी, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले तुम्हें जाना है। लेकिन ये नहीं बताया भगवान कि जानकी तुम्हें सर्वदा के लिए वनवास हो रहा है। संत महात्माओं के दर्शन के बहाने जंगल तो भेजने की तैयारी कर दिए भगवान,
लेकिन जानकी को ये पता नहीं चलने दिया कि सर्वदा के लिए जानकी अयोध्या से जा रही है। सजनों सोचनी हरह बनाई हराबा, अरे सोचनी हरह बनाई हराबा, चली रहा बनाई हरबा कि चारी गो कहारा बने अइले राम। सो चली रहा बनाई हरबा कि चारी गो कहारा बा अइले राम। अरे पियबा बोलौले बार घरबा, अरे पियबा बोलौले बार घरबा चारी गो कहारा बा अइले राम। पियबा बोलौले बार घरबा, पियबा बोलौले बार घरबा चारी गो कहारा बा अइले राम। हाँ पियबा बोलौले बार घरबा चारी गो कहारा बा अइले राम। पियबा बोलले बारे घरबा चारी गो कहारबा अइले राम। बलमा बोलले बारे घरबा। और श्रुति कुमारी और कौशल कुमार के सजन से 101 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हैं। और आप हैं राजेश कुमार सवेला से और 50 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए। पियबा बोलौले बारे घरबा, हो पियबा बोलले बारे घरबा चारी गो कहारबा अइले राम। पियबा बोलले बारे घरबा, पियबा बोलले बारे घरबा चारी गो कहारबा अइले राम।
सेवाई हो नहीं रे अंगनवा में मारो छबाई नहीं कोनो हितई में न्योता बैठाई नहीं कोनो हितई में न्योता बैठाई केहू नहीं लेता खबरवा के ये नहीं लेता या खबरवा के ये नहीं लेता या खबरवा चारी गो कहारबा रे अइले पियबा बोलोले बारे घरबा पियबा बोलोले बारे घरबा चारी गो कहारबा अइले पिया बाबलो ले बार घरबा हरि पिया बाबलो ले बार घरबा पिया बाबलो ले बार घरबा चली गो कहरबा अइले और छे बचल की अब भेले की और छे तनी समेट के सब आदमी जल्दी ले जतिए रहे 2 मिनट पर रुकेल पड़े छे पोखर में धुएल ले छथि अच्छा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय अहो पियबा बोलौले बार घरवा अहो पियबा बोलोले बारे घरबा चरी गो कहरबा अइले रा पियबा बोलोले बारे घरबा पियबा बोलोले बारे घरबा चरी गो कहरबा अइले रा पियबा बोलोले बारे घरबा पियबा बोलोले बारे घरबा चरी गो कहरबा चरी गो कहरबा चरी गो कहरबा अइले मां जानकी को क्या पता मां जानकी को थोड़ा भी आभास नहीं हुआ कि हमें पतिदेव मन से त्याग किए हैं। मां जानकी खुश है क्या तो पेट में बच्चा पल रहा है 6 महीना के गर्भवती है मां जानकी उनका इच्छा है कि इस अवस्था में यदि सिद्ध संतों के दर्शन करेंगे
तो दर्शन के लाभ पेट में पल रहा बच्चा को मिलेगा। ये बात जान करके खुशी में मां जानकी भर रात नहीं सोती है। सब सामान ढूंढ ढूंढ कर एक जगह मोटली पोटली बांधती है, तैयारी करती है। इसी में बाबूजी रात गुजर गया। ब्रह्म मुहूर्त के बेला जब आया भिनसरवा, रात के अंतिम पहर में लखनलाल देखा कि भगवान की यही आज्ञा है कि सूर्योदय होने से पूर्व जानकी को अयोध्या से निकाल दो। इसीलिए लखन एक रथ को लेकर के शेर घोड़ा के रस्सी हाथ में लेकर के लखन मां जानकी के हवेली के सामने रथ ला करके खड़ा किया। ज्यों ही माता जानकी